Assalamualaikum. You're watching Sir Wasim Language Club and this is Wasim here. So, how are you all? Hope you all are fine. So guys, again we are here today with another video, another exciting video, informative video for you guys. So today we are here with having some information about some very common, very useful words. And what are these words? Today we are going to learn something about the degrees of adjective. Degrees. You know guys, adjectives हम पहले भी study कर चुके हैं और I have given you some information about that. So today we are moving on and we are going to have a next step towards adjective. And what is that? Degrees of adjective. तो guys, normally degrees of adjective क्या होते हैं आज हम definitely इस बारे में बातचीत करेंगे और I will let you know कि what exactly they are. Okay? So guys, see. एडजेक्टिव बेसिकली हमने अपनी पहली वीडियो में भी बात की थी कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. अब ना उसी के नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेशन, ये हम सब चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर हम आज की जो बात देखेंगे तो उसमें क्या है कि अगर हम किसी नाउन की क्वालिटी बयान कर रहे हैं तो क्वालिटी, डू यू थिंक कि अगर आप किसी भी नाउन की क्वालिटी बयान करें और उसी क्वालिटी का कोई और भी नाउन मौजूद हो तो उस वक्त आप क्या करेंगे? लाइक एक क्लास है, एक क्लास में किसी ने उसके क्लास के टीचर से पूछ लिया कि भाई आपके स्टूडेंट कैसे हैं. तो टीचर ने कहा कि माई ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या इन सब की इंटेलिजेंस का लेवल एक जैसा होगा? ऑफ कोर्स नॉट, है ना. इंटेलिजेंस का लेवल सबका एक जैसा तो हो ही नहीं सकता ना. हमें उसी कि जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स में फिर क्या होता है, फिर हमें पता चलता है कि क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन है, क्योंकि जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए होते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पर होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो सेकंड पे आता है वो उससे कम इंटेलिजेंट हुआ, या जो कोई थर्ड नंबर पे आया वो उनसे तीसरे नंबर पे इंटेलिजेंट हुआ. तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंस के लेवल हम यहाँ पर तय कर लेते हैं किससे? उनके पोजीशन से. तो गाइस यही होता है बाकी नाउन्स के साथ भी. नाउ सी कि हमारे पास एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. व्हाट आर द डिग्रीज? ये जो नॉर्मल एडजेक्टिव हम लोग यूज कर रहे होते हैं इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री. ओके. और सेकंड जो होता है वो होती है कंपैरेटिव, और जो थर्ड वन होता है दिस इज कॉल्ड सुपरलेटिव. आप पॉजिटिव जो हम आम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, यानी आप कहते हैं ब्यूटीफुल, आप कहते हैं हैंडसम, आप कहते हैं काइंड, आप कहते हैं इंटेलिजेंट, तो ये सारे वर्ड्स जो है ये पॉजिटिव, जो नॉर्मली आप किसी भी एक नाउन को देखकर उसकी जो क्वालिटी बयान करते हैं तो वो पॉजिटिव से बयान करते हैं. और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं वो यही हैं. यानी कि नॉर्मली तो हम एक ही नाउन के बारे में बात करते हैं ना. बट गाइस जब आपके पास 2 नाउन एक साथ आ जाएं तो उस वक्त फिर आपको यूज करना पड़ती है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव का मतलब ही, मतलब सी द वर्ड कंपैरेटिव, तो कंपेयर का मतलब ही क्या होता है? कंपेयर का मतलब ही होता है ना मुवाजना करना, यानी कि 2 चीज़ों में मुवाजना होता है. कभी भी एक चीज़ का कोई मुवाजना नहीं होता. अब अगर 2 टीम्स खेल रही हैं तो आप उसमें से मुवाजना करेंगे कि भाई ये टीम बेहतर है या ये टीम बेहतर है, राइट. या अगर आपने 2 शहर देखे हुए तो आप बताएंगे भाई ये शहर ज़्यादा बड़ा है या ये शहर ज़्यादा बड़ा है, राइट. इसी तरीके से आप जब 2 चीज़ें देखते हैं तो उसमें कंपैरिजन शुरू हो जाता है, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री. और इसी तरीके से हमारे पास जो सुपरलेटिव डिग्री है दिस इज सुपरलेटिव. सुपरलेटिव से ही आप समझ जाएंगे, मतलब ये बात करती है सुपर, यानी सबसे ऊपर, राइट. सबसे ऊपर मतलब ये नहीं टॉप पे खड़ा हो गई, मतलब कि ये एक ऐसी डिग्री है जो हम किसी एक नाउन को टॉप पोजीशन दे देते हैं, कि यानी कि ये सबसे ज़्यादा है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं, राइट. यानी कि आपने कई नाउन्स को देखकर किसी एक नाउन को, जैसे आप मोबाइल की शॉप में गए, आपने बोला कि मैं ज़रा मोबाइल दिखाओ, तो उसने मोबाइल दिखाना शुरू किए, तो आपने बोला अच्छा भाई ये तो बड़ा महंगा है, ठीक है. उसने बोला अच्छा ये वाला जो है इससे भी महंगा है, ठीक है. फिर आपने दुकान के सारे मोबाइल देख लिए और आपको पता चला कि भाई ये वाला मोबाइल जो है ये तो सबसे महंगा है. अब सबसे महंगा जब आपने कह दिया तो उसका मतलब इससे महंगा और कोई नहीं, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मुख्तलिफ शहर को विजिट किया तो आपने कहा भाई ये शहर तो बड़ा है, राइट. या फिर दूसरा शहर देखा, आपने बोला अच्छा ये वाला शहर तो उससे भी बड़ा है. फिर आपने कई शहर देखने के बाद एक जो सबसे बड़ा शहर था वो जब देखा तो आपने बोला भाई ये तो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब सबसे बड़ा कह दिया तो इसका मतलब दिस इज द लास्ट वन, और लास्ट वन इज कॉल्ड सुपरलेटिव. तो गाइस हमारे पास एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है. इनको फॉर्मेट किया जाता है, इन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को फॉर्मेट किया जाता है. कुछ एडजेक्टिव्स बनते हैं जो सिंगल सिलेबल होते हैं ER और EST से. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बनते हैं IER और IEST से. कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हम बनाते हैं मोर और मोस्ट से. तो गाइस
इसकी फॉर्मेशन की भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि कैसे हम किसी वर्ड को एक पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। मगर अभी फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखें कि जब भी किसी एक नाउन को एक्सप्लेन करेंगे तो आपने पॉजिटिव यूज़ करना है। जब आप किसी दो नाउन के बारे में बात कर रहे होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, और जब आप किसी एक नाउन को सबसे ज़्यादा पे ले जाएंगे तो उसके लिए हम सुपरलेटिव यूज़ करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा दिस रूम इज़ वेरी बिग, राइट। अब आप किसी दूसरे रूम में गए तो आपने कहा दिस रूम इज बिगर देन द प्रीवियस रूम, राइट। और फिर आपने सारे रूम्स देख लिए घर में तो आपने बोला भाई दिस इज द बिगेस्ट रूम ऑफ योर हाउस, तो दिस इज द बिगेस्ट, बिग, बिगर, द बिगेस्ट, राइट। टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, राइट। इसी तरीके से आपके पास कई एडजेक्टिव्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। तो गाइस आज हम इस इंफॉर्मेशन को यही रोकते हैं, ठीक है। बट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो कि हाउ यू फॉर्मेट, आप बनाते कैसे हैं किसी भी एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सो कीप वॉचिंग सर वसीम लैंग्वेज क्लब सो दैट यू कैन गेट दिस ऑल इंफॉर्मेशन। So now that's it for the day, okay, and inshallah we'll meet you with another video with some more information. So keep watching Sir Wasim Language Club.